बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 और उस पर क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है। तो शुरू करते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने करना था। 8 वाला ये वाला हम पहले कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्च है 6720। तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने का खर्च। तो इसमें देखें क्या दिया हुआ उसने, सारा डेटा वैसे लिख लें। पहले लिखें आदमी वो कितने हैं 12, उसके बाद ये क्या है दिन बराबर 28 और खर्च बराबर है 6720 रुपये। दूसरी सूरत में क्या लिखेंगे, आदमी है आपके पास 8, दिन आपके पास है 14 और खर्चा जो है वो आपने मालूम करना। तो यही लिखा, आदमियों की तादाद 12, आप सिंपल आदमी भी लिख सकते हैं, दिनों की तादाद दिन भी लिख सकते हैं, वो है 28। खर्चा जो है वो ये है, आदमियों की तादाद 8, दूसरी सूरत में दिन है 14 और खर्च है x। तो यहाँ पर निस्बत बनानी, यही हमने कहा था, यही सारा जो है काम है। पहले क्या लिखना है, खर्च, दरमियान में डालनी निस्बत, फिर आदमियों की तादाद, दरमियान में डालनी निस्बत और दिनों की तादाद। जो जो उसने दिया था वही सारा। नीचे ये वाला निस्बत यहाँ भी डाल के यहाँ भी और इस तरह से। तो कितना है, पहले 6720 खर्चा था पहली सूरत में, आदमी 12 और दिन 28। मैंने कहा हुआ है पहली सूरत वाले सारे ऊपर लिख लेने, जैसे हमने ये ऊपर लिख लिए सारे के सारे। दूसरी सूरत वाले जो है वो नीचे है, 14 दिनों की तादाद थी, आदमी 8 है, खर्च आपने मालूम करना है। तो पहले हमने ये देखना इसमें तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। ये वाला जो है हमेशा एरो आपकी अपनी मर्जी से बनता है, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे को बनाए। ये हमने अगर ऊपर बना लिया है। अब अगर तनासब, इसमें तनासब रास्त हो रहा है इस वाली निस्बत में, ये वाली जो निस्बत है अगर इसमें तनासब रास्त हो रहा तो जैसा एरो इधर बना वैसा ही इधर। मसलन तनासब रास्त क्या है कि पहले आदमी थे 12 और खर्च इतना है। आदमी कम हो रहे, किसी भी हॉस्टल में अगर रह रहे हैं, देखिए अगर आदमी कम हो रहे तो सारी बात है खर्च कम में, उनके खाने पीने का वो। तो अगर आप किसी होटल में जाते हैं पार्टी करने तो 12 लोग हैं तो ज़्यादा खर्च आएगा, अगर कम 8 है तो कम आएगा। तो मतलब क्या है, आदमी यहाँ कम हो रहे, पहले 12 थे अब 8, अगर ये कम हो रहे तो इधर ये खर्च भी कम हो रहा है। तो एक निस्बत कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो इसका मतलब तनासब रास्त, तो जैसा एरो इधर बनाया था वैसा ही ये भी बना दिया। अब इधर आ जाते हैं, 28 दिन अगर रह रहे हैं हॉस्टल में तो खर्च इतना है, दिन थोड़े हो रहे, थोड़े दिन हॉस्टल में रहना है तो खर्च भी थोड़ा हो रहा। मतलब क्या, इधर ये दिन कम हो रहे तो ये भी कम हो गया, तो ये नीचे ये भी तनासब रास्त है। तो इसका ये टेल वाला जो है, टेल में क्या है देखो, नीचे वाली साइड पे x है, ये पहले लिखना है तो इधर भी नीचे 8 पहले लिखना है और इधर 14 पहले। तो यही मैंने x पहले लिखा 6720 बाद में, इधर वाली निस्बत में 8 पहले और 12 बाद में, और इधर 14 पहले और 28 बाद में। देख लें 8 टेल में था तो मैंने पहले 8 लिखा है, यहाँ भी इधर 14 टेल में था तो मैंने पहले 14 लिखा है और बाद में वो दोनों लिखे। अब वही वस्तैन और तरफैन, तरफैन में इधर x है और तनासब से इधर तरफैन में 12, तरफैन यानी साइडों वाले आखिरी वाले। इक्वल से अगर यहाँ से तनासब से पहले देखें तो x है और इधर देखें तो 28 और 12, तो ये तरफैन बनी। तरफैन में उसने लिखा 12, 28 और x मल्टीप्लाई, हासिल ज़रब से मुराद इन्हें ज़रब दे दें, ज़रब कर के आने वाला। और वस्तैन का हासिल ज़रब यानी कि दरमियान वाले जो 8, 14 और ये था 6720, ये वाले हैं। हमें पता है तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का, तो उधर ये तरफैन वाले ये वस्तैन वाले, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ लिख लें और फिर उन्हें डिवाइड करके आंसर, या सिंपल आप कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड डाल के 12 मल्टीप्लाई 28। तो ये आपकी मर्जी है, मतलब ऐसे करेंगे तो कैलकुलेटर क्या करेगा, 12 से पहले इस सारे को डिवाइड करेगा, फिर जो है ना उसे 28 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो जो है डी मैथ्स रूल पर चलेगा।
पहले डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर जाएगा। तो इसका मतलब है क्या करेगा, वो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करेगा। आप क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड डालेंगे तो वो इस 12 से उसको डिवाइड कर देगा और फिर 28 से मल्टीप्लाई। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैलकुलेटर से करना है तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो। जब दोनों ऊपर नीचे एक एक आंसर आ जाए तो फिर उसे डिवाइड करें। जब तक नीचे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधा डिवाइड ना करें, इसलिए मैं कहता हूँ इन्हें पहले मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है इसी तरह से, एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए इतने खर्च आता है, तो 7 आदमियों का 13 दिन रहने के लिए खर्च कितना आएगा। इसी तरह से बेटा ये सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था, आप खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 14 ड्राइंग 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी ड्राइंग खाएंगी। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर पीछे वाला सेम ऐसे ही है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। पहले उसने डेटा लिखा है, डेटा लिखने के बाद यहाँ पर तनासब जो है हमारे पास आ गया। ड्राइयों की तादाद जो मालूम करनी थी वो पहले 14 थी, दिनों की तादाद थी 18 और चारा था 63 दिन का। अब दूसरी सूरत में मालूम करनी है, दिनों की तादाद है 28 और चारा है 770। यहाँ एरो आपकी मर्जी का बनता है, जैसा मर्जी बना ले। यहाँ दोनों जो है ना आपने देख के लगवाने हैं। देखो पहले 18 दिन था, कितना था 18 दिन था, दिनों की तादाद कितनी थी 18 दिन और ड्राइंग थी 14। अब दिनों की तादाद होगी 28, तो ड्राइंग उन्हें कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, क्योंकि चारा जो है वो एक मखसूस मकदार में है। उसने सवाल में देखिए, सवाल में क्या लिखा है, अगर 14 ड्राइंग 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में खाती हैं, ठीक है, 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी ड्राइंग खाएंगी। तो आ क्या रहा है चारा, तो इसका मतलब है कि 18 दिनों में अगर 14 ड्राइंग खाना वो खा रही है। अब वही वाला जो है उसको कहता है 28 दिन है, दिनों की तादाद कितनी हो गई 28, तो ड्राइंग हमें कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, 18 दिन अगर वो चारा खा रही थी तो 14 रहे, वही चारा उन्होंने अब चलाना है 28 दिन तक। अगर उन्होंने 28 दिन तक चलाना है तो उन्हें ड्राइंग कम करनी पड़ेगी। 14 ड्राइंग तो 18 दिन में खा जाएंगी, तो अगर वो कर दे 16 ड्राइंग तो वो तो 18 से भी जल्दी दिनों में खा जाएंगी। तो उन्हें ड्राइंग कम करेंगे तो फिर ये 28 दिन तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाली जो दिन बढ़ गए तो ड्राइंग हमें कम करनी पड़ेगी, तो तनासब माकूस है, इसलिए यहाँ जो एरो बन रहा है वो उसके उल्ट बन रहा है। यहाँ पर पहले चारा की मकदार थी 63, तो वो 14 ड्राइंग अगर चारा बढ़ गया तो चाहे आप ड्राइंग भी बढ़ा लें, क्योंकि चारा आपके पास वाफर मकदार में तो आप ड्राइंग भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अगर चारा बढ़ा है तो यहाँ ड्राइंग भी बढ़ रही हैं, तो तनासब रास्त है। तो जैसा एरो इधर है वैसा ही उधर, यानी इस जैसा एरो उधर भी बना दिया सेम। यहाँ मरकूस था तो ये वाले एरो डिफरेंट है। अब वही वाला ये वाला इसका टेल वाला एक्स पहले लिख लिया, 14 बाद में, तो इसका टेल वाला 18 पहले लिख रहे हैं। अब टेल चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, इसका टेल नीचे था तो नीचे वाली पहले लिखी, इसका टेल ऊपर था तो ऊपर वाली 18 पहले लिखनी है। मैंने 18 पहले लिखी और 28 उसके साथ वाली बाद में। इसकी टेल में है 770 मैंने पहले लिखी और 63 बाद में। वही वस्तैन और तरफैन का ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा जो आप उसने लिखा हुआ है आप वही लिखे। तरफैन का असल ज़रब और वस्तैन का असल ज़रब। तरफैन में क्या है आपके एक्स पड़ा हुआ है 28 और 63, तो ये उसने एक्स 28 और 63 लिख लिया। वस्तैन में आपका 14 पड़ा है, 18 और 770, 14, 18 और 770, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और वो उधर 28 और 63 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके डिवाइड। पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 110। 110 क्या थी ड्राइंग जो मालूम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरह से ही है जैसा अभी हम कर के आए हैं।
फिर भी देख लेते हैं। 15 ट्राली ड्रायर हैं, 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, तो 3000 बोतलें जूस की तैयार करते हैं। 18 ट्राली ड्रायर 6 घंटे काम करके जूस की कितनी बोतलें? तो मेरे पास पहले क्या, ये आप क्या लिखोगे इसे 15, क्या लिखे ट्राली ड्रायर, तो आप लिखें ट्राली ड्रायर बराबर डाल के 15, सिंपल सा। ये क्या घंटे आप लिख लें, सिंपल, घंटे बराबर 8। ये क्या बोतल, तो बोतलें बराबर है 3000, सिंपल ऐसे लिख लें। दूसरी सूरत में क्या है, 18 क्या है ट्राली ड्रायर बराबर 18, घंटे बराबर है 6, बोतलें कितनी हैं, जूस की बोतलें कितनी मालूम करनी, फ़र्ज किया, वो बराबर है x। तो ये सारा हो गया। अब इनमें जो हमने रेशो लेनी, मैंने कहा था ये सवाल रहमदीन है। मेरे पास क्या, बोतलों की तादाद, बोतलें भी ट्राली लिख सकते थे, रोज़ाना काम करने का दौरानिया या घंटे रोज़ाना, और ट्राली ड्रायरों की तादाद। यहाँ पर 3000 जो बोतलें थी पहले तैयार होती, वो ऊपर 8 और 15। जो पहली सूरत वाला डेटा सारा था, तीनों पहली सूरत वाले, वो मैंने क्या करने हैं, पहले लिखने हैं। 15 ट्राली ड्रायरों के नीचे 15, काम के घंटों के नीचे वही वाले, और बोतलों के नीचे बोतलें ही रखनी है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब दूसरी सूरत क्या थी, ट्राली ड्रायरों के नीचे ही आएंगे, रोजाना काम के घंटे वो घंटों के नीचे आएंगे, और बोतलों की तादाद वो जो फर्ज किया वो उसी के नीचे। यहाँ एरो आपकी मर्जी करिए। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब काम कम कर दिया, थोड़ा टाइम कर दिया, तो जाहिर सी बात है बोतलें भी थोड़ी बनेंगी। टाइम कम तो काम भी कम। टाइम और काम में हमेशा जो है तनासब रास्त होता है, यानी अगर एक टाइम कम हो रहा है तो उसमें काम भी कम होता है। तो यहाँ टाइम कम उसने कर दिया, पहले 8 घंटे करते थे, अब 6, तो इसमें तनासब रास्त है, क्योंकि ये निस्बत कम हो रही है तो ये भी निस्बत कम हो रही है। तो जैसा एरो इधर बना था वैसा ही इधर। अब इसका देखते हैं। पहले आदमी, ट्राली ड्रायर क्या होता है, आदमी काम करने वाले, जिन तो वो पहले 15 थे, अब 18 हो गए। अगर आदमी काम करने वाले बढ़ जाते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है। बोतलें जो काम हो रहा था वो ज़्यादा बनेंगी क्योंकि आदमी ज़्यादा हो गए। तो ये चीज़ जब बढ़ रही है, इधर ये चीज़ जो बढ़ रही है, तो इधर ये भी फिर बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों सेम हो रही है, ये बढ़ रही वो भी बढ़ रही है, तो तनासब रास्त है। इसलिए जैसा एरो मैंने इधर बनाया हुआ है वैसा ही इधर भी बना दिया। अब मैंने इसका टेल वाली x पहले लिखा है और हेड वाली 3000 बाद में, तो इसकी टेल वाली 6 पहले लिखूंगा और हेड वाली 8 बाद में। इसकी टेल वाली 18 पहले लिखूंगा और 15 बाद में। तरफैन मस्तैन, तरफैन में क्या आ रहा है, मेरा x आ रहा है तरफैन में, और इधर क्या आ रहा है 15 और 8, x 15 और 8, और वस्तैन में क्या आ रहा है मेरा 3000 और 6 और 18। तो यही लिखा 3000, 6 और 18। ऊपर वाले वैसे के वैसे ही, वो 15 और 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहे, तो इधर आके नीचे लिखा वैसे ही है। मैंने 15 ज़रब 8 मगर नीचे लिखा हुआ है, तो इक्वल डाल के ऊपर वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, नीचे वालों को आपस में। जो आंसर आएगा उन्हें क्या कर देंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2700। तो 2700 बोतलें तैयार होंगी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू।